जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो जो है तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चला जाए और आप सभी लोगों का जो है तहे दिल से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, है ना। और घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा जो है कुछ दिन आपका ब्रेक हो गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में जो हुआ वही हुआ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर प्रकार से आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, इस वोकैब की जो चीजें हैं ना, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है और इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देना है। बढ़िया लेवल से हमें पढ़ना शुरू कर देना है। तो क्या क्या है, ये सारी बातों का चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। किस तरीके से चलेगा, ए लेटर हमारा चल रहा है और ए लेटर के उन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। पिछले वाले बैच में और इस वाले बैच में थोड़ा सा अंतर करूंगा मैं। कारण ये है ना कि उसमें जैसे 10-10 ही क्वेश्चन कराते थे, है ना, 10-10 चीजें चलती थी। इसमें कोशिश रहे कि एक दिन में कम से कम 50 चीजें आप सीख के चले जाइए, जिसमें अगर मैं एक दिन में आपको 40 वोकैब करा दूं और 10 इडियम्स करा दूं तो सारी चीजें मिलकर 50 हो जाती है। तो 50-50-50 आपको याद करके चलते रहना है, ताकि सारी चीजों को हम जल्दी ही समेट दे, सारी चीजों को बहुत बढ़िया से हम आगे बढ़ा दे। आइए पहले हम क्लास दूसरे को देखते हैं और क्लास दूसरे को देखते ही हम आगे की चीजों को चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर एक शब्द है एबॉलिश, शब्द जरा ध्यान से देखिए। एबॉलिश का मतलब होता है कि जो उन्मूलन करना। एबॉलिश का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को जड़ से समाप्त करते हैं, किसी भी चीज को जड़ से हम उसको खत्म करते हैं, उसे हम एबॉलिश कहते हैं। दो शब्द याद रखना आप। अब जैसे डी लेटर जब पढ़ाऊंगा तो एक शब्द आएगा डिमोलिश, यानी डेमोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को फिजिकली ढहा देना, किसी भी चीज को गिरा देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमोलिश। और एक होता है अबॉलिश। अबॉलिश और डिमोलिश ये दो शब्द होते हैं आपके। क्या है, एक एबॉलिश और एक है डिमोलिश। तो एबॉलिश और डिमोलिश दो शब्द हैं जिसका मतलब होता है उन्मूलन करना। देखो, एबॉलिश का प्रयोग करते हैं किसी नियम के लिए, किसी प्रथा के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हैं, रीति नहीं कुरीति है, जिसमें से एक कुरीति है कि किसी के पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता पर जो है जिंदा जला देते थे। लेकिन अगर पत्नी मर गई तो दूसरा ब्याह करके आएगा, है ना। यानी ये कुरीति थी और इसको कहते हैं सती प्रथा, यानी अपने पति के साथ मर जाने को सती कहते हैं, सती सिस्टम। दो भाई थे, राम मोहन और जगमोहन। जगमोहन की जो पत्नी थी, कहते हैं कि जगमोहन जब मतलब मर गए तो उनको जब जलाया जा रहा था तो उनकी पत्नी भी, यानी राम मोहन की जो भाभी थी, वो चिता पर वो भी जिंदा जल गई। ये जो नजारा उन्होंने जब देखा ना राम मोहन ने, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, एकदम यहां दिल तक आहत किया। उन्होंने कहा कि लात मारते हैं ऐसे सिस्टम को कि जहां पर एक जिंदा व्यक्ति को जला के मार दिया गया। और वहां से वो प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाता है। मजा तो तब आता है जब एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति जो है आता है यहां पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आता है तो ये एक ऐसा था ना, उदारवादी टाइप का व्यक्ति था, विग पार्टी का सदस्य था, उपयोगितावाद के सिद्धांत को मानता था। और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, ये जो है ना राजा की उपाधि इनको मिली थी आगे चल के, तो ये राजा राम मोहन रॉय बन के प्रसिद्ध हुए। तो ये जाके क्या किए कि यहाँ विलियम बेंटिक से कहे कि देखिए ना, ऐसी ऐसी बात है, उपयोगितावाद का सिद्धांत यहां पर लागू होता है, ये अधिकतम लोग अधिकतम सुख प्रदान नहीं करता है, बंद करो। तो धारा 17, आर्टिकल 17, धारा 17 के तहत पूरी तरीके से उसको पूरी तरीके से बंद किया गया। तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उसे एबॉलिश कहेंगे। आप पढ़ते हो कि समय दर समय राजा आते हैं, और राजा जो आते हैं तो वो जो राजा होते हैं वो क्या है कि बंद करते हैं इसको, मतलब प्रतिबंध करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई खत्म नहीं किया। अगला राजा चालू कर दिया, तो वही चीज है क्या कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसे एबॉलिश कहते हैं। तो अब बोल ना, एबॉलिश कर दिया, जैसे उन्मूलन कर दिया। जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पोलियो पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हर साल गर्मी का छुट्टी बिताने चला आता है यहां पर। तो वही चीज है कि अब बोल, एबॉलिश कर दिया, अब बोल, एबॉलिश कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, उसे हम एबॉलिश कहते हैं। तो एक शब्द है एबॉलिश। अगला शब्द है अकॉम्प्लिश, जिसका मतलब होता है पूरा करना, यानी किसी भी चीज को अचीव कर लेना। आप
जिस मंजिल पर जाने की चाहत रख रहे हैं, जिस दिन वो मंजिल मिल जाएगी ना, आप भी ऐसे दोनों हाथों को उठा कहेंगे कि मैंने अकम्प्लिश कर लिया, मैंने पूरा कर लिया। तो अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना होता है, अचीव करना होता है, अक्वायर करना होता है, उसे कहते हैं अकम्प्लिश। तो अकम्प्लिश, कंप्लीट, अकम्प्लिश, अकम्प्लीट, अकम्प्लिश, अकम्प्लीट, यानी किसी भी चीज को कंप्लीट कर लिया, यानी अकम्प्लिश कर लिया, पूरा कर लिया, अचीव कर लिया। तो अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, अचीव करना। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, जो एकदम पर्याप्त है, पूरी तरीके से सही है, मतलब जो एक तरीके से जो सफिशिएंट है किसी काम को करने के लिए, उसे हम एडिक्वेट कहते हैं। इनफ कहते हैं, सफिशिएंट कहते हैं, उसे हम एडिक्वेट कहते हैं। एडिक्वेट को याद करो एडिक्विटी से, कि जो एडिक्विटी, एसएससी का एग्जाम था, एडिक्विटी, एडिक्विटी ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बर्बाद करने का, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है एडिक्विटी। तो एडिक्विटी जो है वो एडिक्वेट नहीं है, परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो वही चीज कहलाता है क्या, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। तो एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो एडिक्विटी जो है वो एडिक्वेट नहीं है, एडिक्विटी एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट है एघस्ट, जिसका मतलब होता है भौचक्का। एघस्ट का मतलब होता है अमेज्ड, जब कोई पूरी तरीके से भौचक्का हो गया, जब पूरी तरीके से ऐसा लगा कि क्या हो रहा है रे मैयो, ई का देख लिया रे, उसी को कहते हैं एघस्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि जो तारीख गवाह है 8 अगस्त 1942, जब ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर से गांधी जी बैठते और कहते हैं कि मैं भारत की जनता से कहता हूं कि जो आपको करना है करिए, करते करते मर जाइए, करिए, करो या मरो। नारा दिया कि इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत होती है यहां से, भारत छोड़ो आंदोलन। और कहा कि जो जहां पर है अंग्रेजों को जैसे देखे तो हरियर बांस ले ले, एकदम जो छिला हुआ नहीं रहे, उसमें से नोख नोख निकलता रहे ना, तो हरियर एकदम छिला हुआ, बिना छिला हुआ बांस रहे, और अपने हिसाब से दे बांसे बांस, जो जिसको मारना है उसको मारे। 8 अगस्त को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलिया, जिला है बलिया, 20 तारीख को याद हो गया। तो वही चीज है अगस्त, कि अगस्त के महीने में जो क्रांति हुई, उसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से घस्त कर दिया, भौचक्का कर दिया, अमेज कर दिया। तो अगस्त के महीने में जो क्रांति हुई, जो अगस्त के महीने में करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा जब दिया है गांधी जी ने, अंग्रेजों को पूरी तरीके से अगस्त कर दिया, भौचक्का कर दिया, अमेज्ड कर दिया। तो अगस्त का मतलब भौचक्का होता है, अमेज्ड होता है। नेक्स्ट है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है समर्थन, एडवोकेसी का मतलब होता है सपोर्ट। जब किसी को सपोर्ट दिया जाता है, जब किसी को समर्थन दिया जाता है, उसको बाबू हम कहते हैं एडवोकेसी। अब एडवोकेसी को याद करो एडवोकेट से, जैसे सामने मर्डर ही काहे ना किया हो, जज साहब के सामने ना घुस के आज जज साहब को सामने गोली मारा, ए जज साहब देखो, ए चाचा, है आदमी है, हमारे पटीदार हैं, इनसे हमारा लड़ाई है, देखिए ना, अखिए फाड़िए, अब मार दिया गोली, सामने है, लेकिन फिर भी उसका जो एडवोकेट है उसको बचा लेगा, कहेगा कि इस आदमी का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, हम चाहेंगे माननीय न्यायालय से कि इसको जो है ये मतलब एक सुधार केंद्र में भेजा जाए, ना कि जेल भेजा जाए, क्योंकि इसकी मानसिक संतुलन का कोई भरोसा नहीं है ना, बचा लेता है। तो कितना भी अगर कोई भी हो ना, कि कोई भी एडवोकेट हो, कितना भी, देखो कहा जाता है ना कि दोनों वकीलों को पता होता है कि गुनहगार कौन है, कटघरे में तो असली में जज रहते हैं, इसको भी पता है, इधर ये जो वकील साहब हैं इनको भी पता है, दोनों लोगों को पता है कटघरे में जज साहब हैं, इनको समझना है। नहीं तो इनको भी पता है कि हमारे जो मुवक्किल है इन्होंने कांड किया है, इनको पता है कि हमारे क्लाइंट ने काम किया है, इनको भी पता है कि सामने वाले क्लाइंट ने किया है, लेकिन दोनों आपस में लड़ते हैं, तर्क रखा जाता है, लड़ाई तो होगी ही, 8 राउंड गोली जो चला है उसके लिए चर्चा तो होगा ही, सबको पता है कि गोली कैसे चली है, लेकिन फिर भी वो बचाने वाला काम होगा। तो वही चीज कहलाता है एडवोकेसी, कि जो एडवोकेट होता है वो एडवोकेसी करता है अपने क्लाइंट को समर्थन देता है, सपोर्ट करता है। तो एडवोकेट जो होता है वो एडवोकेसी करता है, समर्थन देता है। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, दुर्भाग्य होता है, मिसफॉर्चून, यानी जो मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है, उसे कहते हैं एडवर्सिटी। क्या है ये एडवर्सिटी? अब जैसे देखते हो ना कि इश्तेहार आता है अखबार में कि भाई लड़की है, लड़की की उम्र इतनी है, लड़की ने इस चीज में मास्टर्स किया है, यहां से पढ़ाई की है, इतनी फीट हाइट है, रंग थोड़ा सा काला सांवला जैसा रंग है, बाकी सब कुछ ठीक है।
और ऐड देते हैं वर के लिए कि भाई इसको वर चाहिए, वर मतलब दूल्हा चाहिए, तो ऐड देते हैं वर के लिए सिटी में, ये अपने आप में एडवर्सिटी है। दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि जहां ऐड देते हैं वर के लिए सिटी में, ये अपने आप में एडवर्सिटी है, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है, मिसफॉर्चून है। तो ऐड देते हैं वर के लिए सिटी में, ये एडवर्सिटी है, ये दुर्भाग्य है। नेक्स्ट है ए सर्टेन, जिसका मतलब होता है पता लगाना, वेरीफाई करना किसी भी चीज को, उसे कहते हैं एसर्टेन। तो एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, किसी भी चीज को ढूंढना, है ना, किसी भी चीज के बारे में पता लगाने को हम एसर्टेन कहते हैं। तो एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, एसर्टेन का मतलब होता है वेरीफाई करना, उसी को कहते हैं एसर्टेन। पता लगाने को क्या कहते हैं? एसर्टेन। कि आप किसी भी चीज से होना चाहते हैं सर्टेन, तो आप उसे करते हैं एसर्टेन। यानी आप निश्चित होना चाहते हैं कि भाई ये काम हुआ है, तो आप अगर किसी चीज से होना चाहते हैं सर्टेन, तो आप उसे करते हैं ए सर्टेन, आप उसका पता लगाते हैं, आप उसे वेरीफाई करते हैं। तो आपको अगर किसी भी चीज से होना होता है सर्टेन, तो आप उसे करते हैं ए सर्टेन, पता लगाते हैं। नेक्स्ट है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, एसेट मतलब होता है एडवांटेज, उसे कहते हैं एसेट। देखो, खास करके कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का टर्म है एक एसेट और लाइबिलिटी। अब आपको इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। मैं अंग्रेजी का मास्टर हूं, मैं अंग्रेजी के मास्टर होने के बावजूद भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा कि आपको इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म को मैं समझा सकूं। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, एक होता है एसेट और इसका उल्टा होता है लाइबिलिटी। मैं समझाता हूं। मान लो दो भाई हैं, एक भाई का नाम है चुन्नू और एक भाई का नाम है मुन्नू। चुन्नू को 1 लाख रुपए दिए गए, ठीक, और मुन्नू को 1 लाख रुपए दिए गए। चुन्नू गया 1 लाख रुपए का, एगो दुख दुखिया बाइक लेके आया, दुख 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 करते हुए उधर से, ठीक है, ये बाइक लेके आया। इधर से ये जो मुन्नू है, मुन्नू 1 लाख रुपए का गया और गोल्ड खरीद के लेके आया। अब स्थिति देखिए क्या होगा। मैं कहूं कि ये जो बाइक लेके आया है, चलो 1 लाख में जो है रोड टैक्स भी दे दिया, पेट्रोल भी भरवा दिया, टंकी फुल कर दिया, जो भी करना था उसको कर दिया, पूरा पैसा खत्म, 1 लाख का पैसा खत्म। अब ये जो बाइक है, 1 महीने के बाद इसकी पहली सर्विस होगी, 5 दिन के बाद फिर से उसको पेट्रोल चाहिए, है ना, पेट्रोल चाहिए। उसके बाद मान के चलो कि भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी पैसा लगेगा। चलो इंश्योरेंस लिया है तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन लगेगा तो। और उसके बाद अंततः 1 साल चलाएगा, 1.5 साल, मान लो 2 साल चलाएगा। इस 1 लाख के बदले क्या उसको 1.5 लाख रुपया मिलेगा? खूब से खूब मिलेगा तो 50,000। 1 लाख दिया था, मिला कितना? 50,000। अब इधर आओ, 1 लाख का गोल्ड खरीद के लेके आया, इसके ऊपर 1 रुपया भी अधिक नहीं लगेगा, ना इसकी सर्विसिंग करानी है, ना इसको पेट्रोल चाहिए, ना इसको पॉलिश चाहिए, ना इसको कुछ चाहिए। ये क्या करेगा कि 1 लाख का जो गोल्ड खरीदा है, अब अगर 2 साल के बाद बेचने को जाएगा तो मिनिमम 1.5 लाख इसको मिलेगा। इसका मतलब ये एसेट है। ये क्या है? एसेट है। यानी जब पैसा आपका दिन पर दिन बढ़ता है और आपको उसके बदले में अधिक पैसे मिलते हैं, तो वो आपके लिए एसेट है। और अगर वो दिन पर दिन उसमें और पैसा लगता है, और पैसा लग रहा है, और उसके बावजूद भी, उसको पैसा लगने के बावजूद भी अब क्या हो रहा है कि उसका पैसा तो लग गया, उसके बाद और भी पैसा लग रहा है, और बाद में बेचने जाओगे तो उससे कम पैसा मिलता है, तो उसको लाइबिलिटी कहते हैं। बैंक आपको 1 लाख रुपए लोन देता है, बदले में 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 लेता है, ठीक। यानी बैंक के लिए वो एसेट है। आप 1 लाख लिए और 1.5 लाख रुपया दिए, तो आपके लिए वो लाइबिलिटीज है। इसीलिए आप देखते हो कि अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और लोन देने के बाद अगर वो लोन का पैसा नहीं निकाल पाया, तो एक टर्म आपने सुना होगा, एनपीए। क्या होता है? एनपीए। बैंक ने जो पैसा दिया है, बैंक ने जो आपको लोन दिया है, बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है कि एसेट है?
एसेट है कि लाइबिलिटी है? तो कहोगे सर बैंक के लिए वो एसेट है क्योंकि जितना दिया उससे ज्यादा ही लेगा वो, और आपके लिए वो लाइबिलिटी है। तो बैंक अपने भाषा में कहता है कि यार जो पैसा दिए थे ना वो परफॉर्म नहीं किया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देवनाथ का कहना है सर एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके ठीक, मैंने यही कहा कि चुन्नू और मुन्नू दो भाई थे, दोनों भाई को 1-1 लाख रुपया दिया। चुन्नू गया एगो बाइक खरीद के लेके आया, बाइक जब खरीद के लेके आएगा तो उसमें डीजल डलवाएगा, डीजल पेट्रोल डलवाएगा, फर्स्ट सर्विसिंग करवाएगा, उसमें एगो दूगो चुकभुकिया लाइट लगवाएगा, तो पैसा लगेगा ना। तो मान के चलो कि इसमें भी 10,000 रुपया लगा, और हर महीने 2,000, मान लो 2,000 का पेट्रोल हर महीने लगता ही रहेगा, 1,000-2,000 का पेट्रोल लगता रहेगा। आप गाड़ी को 2 साल चलाने के बाद बेचने जाएगा तो गाड़ी 50,000 से ज्यादा की नहीं बिकेगी, या इससे 1 लाख से ज्यादा का नहीं बिकेगा, या 1 लाख भी नहीं बिकेगा, 50,000 बिकेगा। वही आप गोल्ड खरीद के लेके आओगे तो वो 1 का है, 1 का 1.5 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो पैसा लगना है वो नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। जो पैसा आपकी वैल्यू को मतलब गिराता है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं, और जो बढ़ाता है उसको एसेट कहते हैं। 1 लाख रुपया बैंक से लोन लोगे तो उसके बदले में 1,10,000, 1,20,000 देना पड़ेगा। तो बैंक ने आपको 1 लाख दिया और 1,20,000 लिया, तो बैंक के लिए वो एसेट है। लेकिन अगर बैंक आपसे पैसा वसूल नहीं कर पाया तो कह दे कि ये तो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। समझ में आ गया? इतना सब देखो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है बबुआ, वोकैब में आया, वोकैब में बुलाया हूं, ठीक है, वोकैब के लिए पैसा लिया था। यहां पर क्या है? एसेट यही है। तो एसेट मतलब क्या हो गया? एडवांटेज, जैसे गोल्ड हो गया, जमीन हो गया, जो कहता है ना कमाने के बाद इसमें इन्वेस्ट करो, तो उसमें इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और जो ऐसा चीज में लगाते हैं वो वेस्ट होता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खरीद के लेके आओगे तो वो होगा जो है इन्वेस्ट, और बाकी चीजें लेके आओगे तो वो होगा वेस्ट। समझ में आ गया? तो आपके लिए जो सेट है, ऐसा मिल जाए सेट, तो आपके लिए है ये एसेट। यानी आपके लिए एक जो सेट है या ऐसा ऐसा सेट है, आपके लिए एसेट है, आपके लिए संपत्ति है, एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है एकीन। एकीन का मतलब होता है बराबर, सिमिलर, एक जैसा, बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस, उसे कहते हैं एकीन। एकीन का मतलब होता है बराबर, समतुल्य, उसी को कहते हैं क्या? एकीन। अब जैसे मान के चलो कि पत्नी एगो कीनी, कीन मतलब खरीदना होता है, आप पतियों कहा है हमरो के एगो कीन दो ना, तो अच्छा ठीक है तुमको भी कीन देंगे। तो एक अपने लिए कीन लिए, एक मेरे लिए कीन दिए, तो एक एक कीन के आपने यकीन कर दिया, आपने बराबर कर दिया। एक तुम कीन लिए, एक मैं कीन लिया, ये क्या हो गया? यकीन हो गया, ठीक है। तो यकीन का मतलब होता है बराबर, यकीन का मतलब होता है सिमिलर। नेक्स्ट है एडमेंट, जिसका मतलब हट्टी होता है, जिसका मतलब जिद्दी होता है, स्टबबॉर्न होता है, उसे कहते हैं एडमेंट। अब एडमेंट को याद करो अड़ा मैन से, कि जो अड़ा हुआ मैन है जल्दी मानता नहीं, मुंह थुथुर, देखो थुथुर इसका मानता नहीं है, थुथुर पूछ दो इसका तब मानेगा। अड़ जाता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो किसी के बाप का नहीं सुनेगा। तो अड़ा हुआ है मैन, यानी ये एडमेंट है। ये जो अड़ा हुआ मैन है, अड़ा हुआ मैन है, ये एडमेंट है। अड़ा हुआ मैन एडमेंट, अड़ा हुआ मैन जो है वो एडमेंट है, हट्टी है, जिद्दी है, स्टबबॉर्न है। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। मैंने कहा कि अब बोल एबोलिश कर दिया, अब बोल एबोलिश कर दिया। ए कंप्लीट, ए कॉम्प्लिस, ए कंप्लीट, ए कॉम्प्लिस, एडिक्वेट, एडिक्विटी, एडिक्वेट, एडिक्विटी। कि एडिक्विटी जो है वो एग्जाम के लिए एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगस्त के महीने में जो क्रांति हुई उसने अंग्रेजों को अगस्त कर दिया, भौचक्का कर दिया। एडवोकेट लोग जो होते हैं वो एडवोकेसी करते हैं, समर्थन देते हैं, एड देते हैं वर्क के लिए सिटी में, ये अपने आप में एडवर्सिटी है, दुर्भाग्य है। सर्टेन, यानी किसी भी चीज से होना चाहते हैं सर्टेन, तो हम उस चीज को करते हैं सर्टेन, पता लगाते हैं, वेरीफाई करते हैं। आपके लिए ऐसा सेट जो है वो एसेट है, आपके लिए संपत्ति है। एक मेरे लिए कीन दो, यकीन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अड़ा हुआ मैन है, ये एडमेंट है, ये जिद्दी है। मैंने कहा अब बोल एबोलिश कर दिया, उन्मूलन कर दिया। ए कंप्लीस, ए कंप्लीट, पूरा करना। एडिक्वेट, एडिक्विटी, पर्याप्त,
अगस्त के महीने में जो हुआ अगस्त कर दिया, बहुत चक्का कर दिया। एडवोकेट लोग जो होते हैं एडवोकेसी करते हैं, समर्थन देते हैं। ऐड देते हैं वर्क के लिए सिटी में, ये एडवर्सिटी है, दुर्भाग्य है। एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। एसेट मतलब होता है संपत्ति। ए कीन दो, यकीन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अड़ा हुआ जो मैन है ये एडमेंट है, ये हट्टी है, ये जिद्दी है। एक बारी बस कमेंट करके बता दो कि सारे के सारे आपको जो जितने सारी चीजें पढ़ाया वो सब कुछ क्लियर है, फिर आगे बढ़ तो बताओ। एक बार अमरनाथ एक बार बात कर लो बाबू हेल्पलाइन पर, वो कर देंगे मदद आपकी। क्लियर है सब? कौन है ये? अवैश अहमद सिद्दीकी। सर मैं LKO यानी लखनऊ से हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, फाउंडेशन बैच 6 का स्टूडेंट भी हूं। अरे वाह, आप मेरे जिगर के छल्ले हो। फैन नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं कि जो आप मेरे फैन हो। हम परिवार हैं, आप मेरे छोटे भाई हो। चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये आपने पढ़ लिया। अब जिस जिस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं ये भी हमें देखना है। आइए दिखाता हूं। जैसे यूपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी एनडीए 2019 का पेपर 1 था और उस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा कि टू एबोलिश पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी गरीबी को मूलनाश करने के लिए, वुड बी डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन विच मैन कैन प्रोड्यूस द वर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन। अच्छा, तो यहां पर एबोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, इरेडिकेट कर देना। नर्चर मतलब बिगाड़ना होता है, एसिमिलेट मतलब गले लगाना होता है, ये आगे आएगा। और डिटेस्ट का मतलब घृणा करना होता है, तो इरेडिकेट का मतलब जड़ से नष्ट कर देना। वन में अकॉम्प्लिश मेनी थिंग बाई अ लिटिल एफर्ट। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है अटेन करना, प्राप्त करना। सीजीएल वाले अब देखो तुम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो गया। 26/7/2023 9 से 10 का सवाल है ये, और यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि यानी वन में अकॉम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरा करना, अटेन कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है, क्वालिफाई कर लेना, रिटेन कर लेना। मेरे हिसाब से ये सब के सब सिनोनिम है, ये सब के सब छलावा है सिनोनिम की शक्ल में। यहां पर एक ही है और वो है एंटोनिम, जो मिस, किसी चीज को अवसर का लाभ ना उठा पाना, मिस कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहां पर है एडिक्वेट, पर्याप्त। सीजीएल में सवाल पूछा 2024 में, ये 2023 का था, ये 24 में पूछ दिया। क्या सिनोनिम पूछा है? तो एडिक्वेट का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब जो सफिशिएंट है, जो पर्याप्त है, उसी को कहते हैं सफिशिएंट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हिडन मतलब होता है छिपाना, ठीक है, यहां सिनोनिम पूछा है, ठीक है। रिकनसाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज की वैल्यू को बताना, ठीक है। यहां पर है कि द लीडर सेड आई एम एघस्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। यूपीएससी सीरीज 2020 का पेपर 1 है, और यहां पर क्वेश्चन पूछा है एघस्ट। एघस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत चक्का कर देना, यानी सेटिस्फाइड तो होगा नहीं, सैड मतलब दुखी होता है नहीं। देखो यहां पर अम्यूज्ड है और यहां पर हॉरिफाइड। जरा पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहां पर साफ लिखा है अमेज्ड। क्या लिखा है? अमेज्ड, ठीक। यहां पर अमेज्ड है। हॉरिफाइड का मतलब होता है डरा देना, है ना। यहां पर अम्यूज्ड, ठीक है, अमेज्ड, अम्यूज्ड। हॉरिफाइड मतलब होता है डराना, ठीक है। सिनोनिम पूछा है तो ये हो जाएगा अम्यूज्ड, हॉरिफाइड नहीं, ठीक है।
एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम, सीडीएस का सवाल है ये। एडवोकेसी का मतलब होता है समर्थन देना, प्रमोट करना, तो यहां पर प्रमोशन हो जाएगा। ऑपोजिशन ये तो खिलाफ है, ये तो इसका एंटोनिम हुआ, ठीक। क्रिटिक का मतलब आलोचना करना, ये भी इसका एंटोनिम है। लाइकिंग मतलब होता है पसंद करना, चलो ये ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है, ये अलग चीज ही है। बढ़ावा देना यानी एडवोकेसी करना, समर्थन देना, समर्थन तो जो है प्रोटेक्ट करना किसी चीज को, प्रमोट करना किसी चीज को, बोलो जुबा केसरी, तो प्रमोशन ही तो है, एडवोकेसी ही तो है, समर्थन दे रहा है। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, सिनोनिम पूछ रहा है तो मिसफॉर्चून हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मिसफॉर्चून। यही इसका अगर कहोगे एंटोनिम तो यहां पर एडवांटेज हो जाएगा। ये प्लेजर और सक्सेस तो ये सफलता है, वो आनंद है। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एसर्टेन, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो है वो दावा करते हैं, क्या करते हैं, सर्टेन करते हैं, या किसी चीज पर पता लगाते हैं तो वेरीफाई करना। इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा, जैसे डीसी को एसी में जो चेंज करते हैं उसे इन्वर्टर कहते हैं। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, और ओमिट का मतलब होता है मिटाना, तो ये वेरीफाई होगा। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी एसर्टेन, मतलब पता लगाना, वेरीफाई कर देना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, तो सिनोनिम पूछा है। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। कर्टेन ये तो किसी चीज को कम करना, थॉट ऑफ विचार करना, ये है सर्टेन पता लगाना, बीइंग नोन। फॉर गांधी जी, है ना, गांधी जी के लिए इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि जो इंडिया का धर्म यानी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, देखो रिलीजियस मतलब धर्म है ये, और लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई, उसमें जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, कि हर कुछ देर के बाद आदमी का भाषा चेंज हो जाता है ना, धर्म बदलता है, भाषाएं बदलती हैं, उसमें जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वॉज एन एसेट नॉट अ लाइबिलिटी। एसेट मतलब क्या होता है, एडवांटेज, तो सिनोनिम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवांटेज। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपलसरी बना देना। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो है किसी चीज में जो आदमी नहीं समर्थन देता है वो होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है दबाव देना, रीइंफोर्स करना। दिस इज एकीन, एकीन का मतलब होता है सिमिलर। पैरेलल, सिनोनिम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। नैरो मतलब संकीर्ण होता है, रिमूव मतलब हटाना होता है, अनपैरेलल इसका उल्टा है। एडमेंट का मतलब होता है स्टबर्न, है ना, ढीठ, तो ये होता है क्या, फ्लेक्सिबल, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम। सॉफ्ट हो जाएगा एंटोनिम। एडेप्टेबल ये भी क्या है, एंटोनिम। स्टबर्न मतलब जिद्दी, है ना। अभी आपका एक पार्ट पूरा हुआ, ये एडवांस वाला है। जैसे मैंने आपको जो पढ़ाया कि ए लेटर के आपने 10 गो शब्द को देखा, और ये जो 10 गो शब्द था ना, ये एडवांस लेवल का था, ये क्या था, एडवांस था। अब मैं कुछ एक से जो ए लेटर के और भी 10 मैं करा रहा हूं, जो बड़े ही बेसिक हैं, है ना, ये बेसिक वाले हैं, एकदम बेस जो आपका तैयार करते हैं। एगो और होता है जो बेसिक और बेसिक होगा, है ना, मतलब वो इजी होता है, वो क्या होता है, इजी, यानी इजी वाले शब्द मैं कुछ दिन के बाद उसको भी करा दूंगा तो वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर, जैसे यहां पर दूसरा अभी चल ही रहा है, अब बेसिक वाले में आ गए। यहां पर है एरोमेटिक, जिसका मतलब होता है खुशबूदार, सुगंधित, फ्रेग्रेंट, उसी को कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब पता है क्या होता है, जो खुशबूदार होता है, सुगंधित होता है, जो बहुत प्लेजर होता है, अच्छा होता है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को याद करो, रोमांटिक, इंसान जब रोमांटिक होता है ना, तो उसे सड़ी गली चीजें भी बड़ी खुशबूदार लगती है। अरे कुछ यूं नजर मिली उनसे कि बाकी सब नजर अंदाज हो गया। लोग प्यार में इतना पागल कैसे हो जाता है, तेरी जुल्फों की गहराइयां है बहुत, मुझे पसंद नहीं आता है किनारा। लोग कहते हैं कि चांद का टुकड़ा हो तुम, मैं कहता हूं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। लोग प्यार में ऐसी बहकी बहकी बातें पता नहीं कहां से करने लगते हैं कि विनाश के बाद निर्माण में हुई जिंदगी की पहले सांस से लगते हो तुम। ओ माय गॉड, बां से वो रहता ना तो फिर बताते ही कैसे विनाश होता है और कैसे फिर निर्माण होता है। तो आदमी जब जब प्यार में जब रहता है ना, तो उसको गोबर से भी सुगंध आता है। तो वही चीज है कि इंसान जब रोमांटिक होता है तो उसे हर चीज एरोमेटिक लगता है, यानी खुशबूदार लगता है, सुगंधित लगता है ना। आज जब छोड़ के जब जाती है ना, तो उसके बाद ना वीरान लगता है, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। तो वही वाली बात होती है, जब साथ में रहता है तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। अब वही जब छोड़ के लात खा के जाता है ना, तो उसके बाद धमकी देता है कि शादी में तुम्हारे रसगुल्ला चुराएंगे भेष बदल के वेटर का,
आएगी जब जयमाला की पारी तो तार काट देंगे जनरेटर का। बेचारा का जिंदगी एकदम वीरान हो जाता है। तो इंसान जब रोमांटिक होता है तो उसे हर चीज एरोमेटिक लगता है, खुशबूदार लगता है, बड़ा ही सुगंधित लगता है। नेक्स्ट है एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश है बबुआ, विनाशकारी है, हॉरिबल है ये, हॉरिबल, विनाशकारी है, विनाश निश्चित है, उसे एपोक्लिप्टिक कहते हैं। कि आपको जिस दिन लग गया लिपस्टिक, समझ लो है ये एपोक्लिप्टिक। जिस दिन लग जाए लिपस्टिक समझ लो कि एपोक्लिप्टिक है, विनाशकारी है, अंत में जो है कचड़ा है, कचड़ा में ही गिर के भस्म हो जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और उसी में भस्म हो जाना है। वही चीज कहलाता है कि एपोक्लिप्टिक। आपको जिस दिन लग जाए लिपस्टिक समझ लो है ये एपोक्लिप्टिक। अगला शब्द है एपोक्राइफल, नकली है, जाली है, फेक है, अनट्रू है, उसी को कहते हैं एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली, जाली। कि जैसे ये चाचा हैं मंगरू चाचा, मंगरू चाचा की राइफल एपोक्राइफल, देख रहे हो नकली बंदूक लेके घूम रहे के 47 57 है ना। तो यहां पर मंगरू चाचा की जो राइफल है वो एपोक्राइफल है, आपकी जो राइफल है वो एपोक्राइफल है, वो नकली है, वो अनट्रू है, वो फेक है। नेक्स्ट है अपैथी, उदासीनता, डलनेस, बोरिंग, उसे कहते हैं अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जो डलनेस होता है, बोरिंग होता है, बोरियत सी लगती है, उसे कहते हैं अपैथी। आप जब पढ़ने लगोगे पोथी सब पढ़ रहे हो, तुमको मजा आ रहा होगा, सर मजा आ रहा है, क्वेश्चन एकदम वर्ड तो ऐसे याद हो रहा है जैसे कभी थे, कभी इसको हम भूले ही नहीं थे, लगता है कि शब्द इसीलिए बना हुआ था, है ना, ये शब्द बनाया गया है हमारे लिए, है ना। कि जैसे कौन सा है वो, कि ऐसा लगता है कि जैसे बनाया गया है सिर्फ मेरे लिए। तो वही चीज क्या है, ये शब्द लग रहा है। आप जब ये सब पढ़ते हो मजा आता है, लेकिन आप पढ़ने लगोगे, बैठोगे पोथी, उसमें सब लाइनें लाइन है, पढ़ो ना। आप जब पढ़ते हो पोथी आपका मन हो जाता है अपैथी, आप जब पढ़ते हैं पोथी आपका मन अपैथी हो जाता है, उदासीनता छा जाती है। नेक्स्ट है अपेरेंट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, साफ सुथरा बात। सुनो एक सेकेंड, साफ सुथरा बात है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है ओबियस, फ्रैंक, क्लियर, उसे कहते हैं अपेरेंट। याद कर लो आपके पेरेंट्स से, कि आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे एकदम अपेरेंट होते हैं। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, आपसे स्पष्ट होते हैं, आपसे एकदम क्लियर होते हैं। कि आपके जो पेरेंट हैं वो आपसे अपेरेंट है, आपके जो पेरेंट हैं वो आपसे अपेरेंट हैं, आपसे एकदम क्लियर हैं, आपसे एकदम ओबियस हैं। तो आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं, ओबियस होते हैं। नेक्स्ट है अस्युंडर। अस्युंडर का मतलब होता है अलग अलग, जो डिवाइडेड होता है, जो सेपरेटेड होता है, जो पृथक होता है, उसे हम अस्युंडर कहते हैं। अब अस्युंडर को याद करो कि असुंदर, जैसे देखोगे क्या ना, कि जो सुंदर सुंदर फल होगा तो एगो कहेगा सेव है 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। तो भाई ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबसे बढ़िया वाला 100 रुपया का है, आजकल 100 रुपये 200 रुपया का सेव मिल रहा है। तो जो सुंदर सुंदर फल है उनको अस्युंडर करके रखते हैं, उनको अलग थलग करके रखते हैं, उनको डिवाइड करके रखते हैं, डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड। नेक्स्ट है अड्रॉइट, जिसका मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण, स्किलफुल, उसे कहते हैं अड्रॉइट। अब अड्रॉइट को याद करो एंड्रॉइड से, कि जो एंड्रॉइड फोन होता है वो बहुत अड्रॉइट होता है, बहुत निपुण होता है, बहुत स्किलफुल होता है। एक समय तक रेडियो चला, एंड्रॉइड फोन आया, सब चौपट कर दिया, कैलकुलेटर था खत्म कर दिया। आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया, पता है मेरे पास एक मोबाइल था, दिखाया था एक दुकानदार, तो हम खरीद लिए इसीलिए कि मतलब इसमें ना ऐसा फंक्शन है ना, देख रहे हो कितना टेक्नोलॉजी चला गया। ऐसे ही मोबाइल है तो इसको ऐसे ऐसे कर दोगे ना, देखो लाइट जल गया, खाली ऐसे करना है बंद हो गया। मतलब एक से टेक्नोलॉजी आ गया, लाइट की जरूरत नहीं है। पहले टार्च होता था, खोल के 5 को बैटरी लगाओ फिर कसो, और दिन भर उसको खराब हो जाता था, है ना, बैटरी चेंज करो, या कुछ बाद में चार्जेबल आ गया। आजकल देखो ना मोबाइल चार्ज, मोबाइल तो चाहिए सबको, फोन कर रहा है, फोन पर बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आजकल हिसाब करना से लेके कुछ भी करना है, आजकल तो न्योता भेजने लगे हैं मोबाइल पर। तो बस ऐसे ऐसे कर दो टॉर्च जल गया, ऐसे ऐसे कर दो बंद हो गया। तो ये चीज आजकल हो गया है। तो जब से मार्केट में एंड्रॉइड आया, सब मतलब एकदम सब कुछ को खत्म कर दिया। आप देखिए एंड्रॉइड फोन पर ही तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन आईओएस पर थोड़े चलता है, एंड्रॉइड पर चलता है या वेबसाइट पर चलता है। तो जो एंड्रॉइड फोन है वो बहुत एड्रॉइड है, बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है, बहुत स्किलफुल है। तो एंड्रॉइड जो है वो एड्रॉइड है, दक्ष है, निपुण है। नेक्स्ट है आफ्टर मैथ, जिसका मतलब होता है परिणाम।
रिजल्ट जो होता है, कंसिक्वेंस जो होता है, उसको हम आफ्टर मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आफ्टर मैथ। तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा था, किसकी वजह से? मैथ्स पढ़ने से। मैथ्स से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा था, आपने मैथ्स पढ़ा, और मैथ के बाद यानी आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में? मैथ्स के बाद में। यानी आफ्टर मैथ, आपका आफ्टर मैथ हो गया, आपका परिणाम हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। यानी आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। तो आफ्टर मैथ का मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है भाग जाना, कि अब से नहीं करेगा कांड। एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, तो अब से कांड एब्सकॉन्ड, अब से कांड एब्सकॉन्ड, कि अब से कांड सारा बंद हो गया इसका, क्योंकि एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, डी कैंप कर गया है। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है स्नान। वॉश होता है, खास करके धार्मिक स्नान को बाबू कहते हैं एवोल्यूशन। क्या होता है? एवोल्यूशन, मतलब धार्मिक स्नान होता है। जैसे देखोगे कि कई जगह पर लोग जाके स्नान करते हैं, है ना, अमावस्या का नहान होता है ना, एकादशी का होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग स्नान होते हैं, तो वही चीज कहलाता है एवोल्यूशन, धार्मिक स्नान होता है। जब से कोरोना आया ना, तब से नियम बन गया कि अब लगाओ लोशन और उसके बाद करो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एवोल्यूशन, अब लोशन लगाओ, उसके बाद एवोल्यूशन करो, स्नान करो, वॉश करो। तो एवोल्यूशन का मतलब स्नान होता है, वॉश होता है। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। क्या कहा मैंने? कि इंसान जब रोमांटिक होता है ना, तो उसे सड़ी गली चीजें भी एरोमेटिक लगती है, सुगंधित लगती है, खुशबूदार लगती है। फिर यहां पर कहा कि आपको जिस दिन लग जाए लिपस्टिक, समझ लो है ये एपोक्लिप्टिक। आपकी जो राइफल है वो एपोक राइफल है, वो नकली है। आप जब पढ़ते हो पोथी, आपका मन हो जाता है अपैथी। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, आपसे स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। लोग जो सुंदर सुंदर फल होते हैं उनको अस्युंडर करते हैं, अलग थलग रखते हैं। एंड्रॉइड जो फोन है वो बहुत एड्रॉइड है, बहुत दक्ष है। आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में? मैथ के बाद में। यानी आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया। अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है। अब लोशन लगाओ और तब जाके अब लोशन करो, धार्मिक स्नान करो। एरोमेटिक, जिसका मतलब खुशबूदार होता है। एपोक जो है एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश, विनाशकारी। आपकी राइफल एपोक राइफल है, नकली है। आप जब पढ़ते हैं पोथी, आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। आप जो सुंदर सुंदर है उसको अस्युंडर करके रखता है, फलों को, है ना, छाट छाट के रखता है, अलग अलग रखता है। एंड्रॉइड फोन बहुत एड्रॉइड है, बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है। आफ्टर जो मैथ है, आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, भाग जाना। अब लोशन लगाओ और तब एवोल्यूशन करो, स्नान करो। ये आपके बेसिक वाले शब्द थे। इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए। CHSL टीयर 1 10 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 का सवाल है ये। क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एरोमेटिक। खुशबूदार होता है, फ्रेग्रेंट होता है। टेस्टलेस बेस्वाद होगा, बिटर कड़वा होगा, है ना। यहाँ पर ऑर्डरलेस, यानी जो एक तरीके से ये जो है ना, जो नहीं ऑर्डर होता है, जो बड़ा अच्छा होता है, उसका लेस मतलब बेकार सा, फीका सा। एपोक्लिप्टिक, CGL टीयर 1 सवाल देखिए, लगाइए। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है विनाशकारी, कैटास्ट्रफी। प्लीजेंट मतलब अच्छा, माइनर मतलब छोटा, ऑर्डिनरी का मतलब जो है सामान्य, कैटास्ट्रोफिक। आपकी जो राइफल है वो एपोक राइफल है, नकली है, नकली। यानी क्या है? ऑथेंटिक तो ओरिजिनल होता है। जेन्युइन मतलब होता है जो सही होता है। प्रूवन मतलब जो तय किया गया है, प्रूफ किया गया है। फॉल्स मतलब होता है कि जो बेकार हो। यहां पर है अपैथी, जिसका मतलब होता है उदासीनता, यानी इनडिफरेंस। पैशन किसी का आदमी का आदत होता है। कंसर्न मतलब चिंता। एंथुसिज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट, ईगरनेस। आप जब पढ़ते हो पोथी, आपका मन अपैथी हो जाता है। आपका मन क्या हो जाता है? तो एकदम क्या हो जाता है? अपैथी हो जाता है, उदासीनता यानी इंडिफरेंस। यहां भी इंडिफरेंस है, यहां भी इंडिफरेंस। देखो सिचुएशन में पूछा है, यही सीजल में पूछ दिया है। इंपैथी सहानुभूति होता है, अवर्जन मतलब डिसलाइक होता है, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी होता है। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, सिनोनिम पूछा है तो ऑब्वियस होते हैं, छिपे हुए नहीं होते हैं, डाउटफुल नहीं होता है, कंफ्यूजिंग नहीं, ये सब तीनों उल्टा है। ये देखिए CGL 1 डेट है 14 जुलाई 2023।
शिफ्ट टू। अस्युंडर पूछा है तो ये अलग अलग होता है, अपार्ट। टुगेदर मतलब एक साथ होता है, साइलेंटली मतलब चुप, है ना। देखो यहां पर रिकल्टेंटली जो होता है मतलब किसी भी चीज अनिच्छुक तरीके से, अपार्ट मतलब अलग अलग होता है। अपार्ट पिछला कराया हूं, इसके पहले करा दिया हूं। यहां पर क्या है, अब्रिज। अब्रिज का मतलब तो छोटा करना होता है, पिछला वाला आ गया, पिछले वाले में कराया था ना, अब्रिज मतलब छोटा करना, तो शॉर्टेन करना। आंसर क्या है, बी। इलेबोरेट मतलब किसी चीज को व्याख्या करना, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा बनाना, एक्सपेंड मतलब फैलाना। आफ्टर मैथ क्या है, तो आफ्टर मैथ आपका आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, कंसीक्वेंस हो गया, रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया बी। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत होता है, कॉज कारण है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, यानी अपीयर प्रकट होना। स्केप मतलब बच निकलना, भागना। अराइव मतलब पहुंचना। वेट मतलब जो है किसी चीज का इंतजार करना। एवोल्यूशन का मतलब वॉशिंग है, डर्थ धूल। बर्निंग जलना, ईटिंग खाना। ये आपके दूसरे वाले शब्द थे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। हम डेली देखो, यहां पर मैं कल क्या है ना, कल दूगो करा दूंगा ताकि एक मेंटेन रहे, है ना। ये मेंटेन चाहे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलने दो, एक ही कर लो, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि सब 10-10 ही होगा, जितना भी हो हम कर लेंगे, आगे चीजें मैच हो जाएंगी, पढ़ते रहना है बस आपको। यहां पर देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, हो सकता है कि सिनोनिम और एंटोनिम आपको एक बार से ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े, हो सकता है कि आपको रिवीजन करना पड़े, मैं आपको कंपाइल वाली वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात का गारंटी आपको देता हूं कि यहां पर ईडियम्स एक बार पढ़ोगे फिर दोबारा कभी पढ़ने का नौबत नहीं आएगा। जैसे यहां पर एक ईडियम है नाइट ऑल, एक नाइट ऑल यानी रात का उल्लू। अब रात का उल्लू का मतलब क्या है, कुछ जानवर होते हैं जिनको हम निशाचर कहते हैं, जिनमें से एक पक्षी है जिसका नाम है उल्लू। ऐसे बहुत सारे जानवर है, सियार हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गई पक्षी में। तो ये सब क्या है ना कि रात को ये सब जगते हैं। ऐसे कहते हैं ना, किसी को अगर उल्लू कह रहे हैं तो उसका दो मतलब है, एक तो बेवकूफ और दूसरा है रात को जो सक्रिय रहता है। उसी को नाइट ऑल कहते हैं, जो रात भर सक्रिय रहे, यानी समवन हु इज एक्टिव लेट एट नाइट, उसे कहते हैं क्या, अ नाइट ऑल। अ नाइट ऑल का मतलब होता है जो रात भर सक्रिय रहे, नाइट का मतलब रात होता है, ऑल मतलब उल्लू, शब्द से इसके मतलब आ जाएंगे। एज हार्ड एज नेल, यानी इतना हार्ड जितना कि नेल। नेल का मतलब देखो नाखून भी होता है, या जो दीवार में ठोकते हैं ना कील, उसको भी हम नेल कहते हैं। तो वही कह रहा है, देखो है क्या ना, जैसे कई ऐसी चीजों को पढ़ोगे जो उसके भाव से ही उसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे आपके शरीर में कहीं पर कट लगेगा ना, आपको दर्द होगा, फीलिंग आएगी वहां से। लेकिन अगर नाखून को काटोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई अगर व्यक्ति दिल से एक नाखून के जैसा है, मतलब उसको फील नहीं होता है, काटो मारो कुछ भी करो। तो वही एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है हृदयहीन, यानी इमोशनलेस, उसे कहते हैं एज हार्ड एज नेल। नेक्स्ट है कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यानी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, समझना इस बात को। मान लो एक टोपी है, टोपी को गिराया गया। अब टोपी को गिराया गया तो कह रहा है कि जैसे ही टोपी गिरा, जैसे मान के चलो टोपी है, अब जैसे मैंने कहा कि जल्दी से यहां से हट, जल्दी वहां से हटो, जितने देर में ये टोपी गिराऊं उतने देर में यहां से भाग जाना, वही कहलाता है कि एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, टोपी के गिरते ही, उसी को कहते हैं कि बिना किसी देरी या झिझक के, सडनली एंड विदाउट मच थॉट, उसे कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हेड। अ 9 days वंडर, नहीं कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चकाचौंध, यहां 9 दिन का कर दिया है कि 9 दिन का वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, बाजार लगा है, 9 दिन का जो है आश्चर्य है। फिर वही बात आएगी, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी दिल जो है थमेगा, वही वाली बात है, अ 9 days वंडर, यानी थोड़े समय की जो सनसनी होती है, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इज सून फॉरगटन, कि कोई भी ऐसी चीज जो अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा अटेंशन को, और वो भी थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और जल्दी ही लोग उसको भूल जाते हैं, उसी को कहते हैं 9 days वंडर। 9 दिन का आश्चर्य है ये, वही चीज कहलाता है 9 days वंडर, ठीक है। तो याद रखना ये। यहां पर है ऑल एट सी, जिसका मतलब होता है चकरा जाना, पजल्ड हो जाना। देखो एक बात बताता हूं, शब्द याद रखना, सी का मतलब होता है समंदर, है ना। समंदर को सूख के दरिया ना होने देंगे, लपेटेंगे गमछा, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। समझ में आया, गर्मी में लड़का यही करता है। कहा जाता है
कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। 1498 के अंदर भारत में आता है और भारत तक आने के नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। जिस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। कब आया है? 1498 में। आप सभी लोग जानते हैं। बेसिकली पता है, यहां पर एक और व्यक्ति आया जिसका नाम है कोलंबस। 1492 में आया था, 1492। लेकिन इसके भी पहले एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास, 1487 के अंदर। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये हमारा खूबसूरत सा एशिया, और जिसमें क्या है? तो इसमें है हमारा हिंदुस्तान। ठीक। पहले जो आने के रास्ते थे वो ऐसे थे, जो सिल्क रूट कहते थे। यहां लैंडमार्क भी था, सी रूट भी था। लैंड रूट और सी रूट दोनों था, जो है लाल सागर से, फिर उसके बाद होते होते अरब सागर में आके भारत में चले आते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया के ऊपर जो कब्जा किया वो पूरी तरीके से बंद कर दिया। 1455 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब ये सब तड़फड़ाया, बाप रे बाप, बहुत मर तो ये सब भागा। 1487 के अंदर जो बार्थोलोमियो डियास था वो यहां तक आ गया, इस जगह पर पहुंच गया और कहा कि यार यहीं से भारत जाया जा सकता है। कहा कि इधर से ही भारत, यही वो आशा है, एक यही जो पॉइंट है, केप है, जहां पर हम उम्मीद रख सकते हैं। इसी को कहते हैं क्या? वर्तमान का केप टाउन शहर है। केप ऑफ गुड होप था, आशा अंतरिप, उम्मीद था इसमें। 92 में आया ई कोलंबसवा, कहा इंडिया इंडिया इंडिया, मारा इंडिया में, सीधा यहां पर आ गया, वेस्ट इंडिया में पहुंच गया। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है। वेस्ट में पहुंचा, बोला यू आर ब्लैक, यू आर इंडियन, ब्लैक इंडियंस। बहुत करेला मंगरेला जैसा करिया होता है उस सब, इतना करिया थोड़े हम लोग होते हैं। वो कहा दिया भाई बुड़बक, हम इंडियन नहीं है, हम वेस्ट इंडीज हैं। तो बोला हम लोग यहाँ पर ही हैं, अफ्रीकन है। तो बोला यू आर वेस्ट इंडीज, तो इस सबको कहा वेस्ट इंडीज। 98 के अंदर एगो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया, साथ में को अब्दुल मनीत को लेके आया, कहा तुम साथ चल, कुछ भी होगा तुमको फंसाएंगे। वो आया, बोला इंडिया इंडिया इंडिया, बोला यहाँ इंडिया। एक गुजराती था, उसको पकड़ लिया, उसके बाद से पहुंच गया इंडिया। आप देखो कि समंदर में लोग भूल जाते हैं। कारण यह है कि जब दूर दूर तक समंदर दिखाई देता तो रास्ता दिखता नहीं है उसमें। रोड पर तो आदमी का रास्ता दिखता है, रोड पर आदमी भूल जाता है तो समुंदर है। तो वही चीज कहता है ऑल एट सी। हर जगह अगर समंदर हो तो लोग चकरा जाएंगे, कंफ्यूजिया जाएंगे, उसी को कहते हैं ऑल एट सी। एसिड टेस्ट का मतलब कठिन परीक्षा होता है, टफ टेस्ट को एसिड टेस्ट कहते हैं। देखो बताता हूं मैं आपको। एक एसिड होता है, शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उसको। उसी एसिड से ना हम गोल्ड का परीक्षण करते हैं। गोल्ड की शुद्धता, गोल्ड की प्यूरिटी को चेक करने के लिए होता है। अगर सोना पर गिराओगे ना उसको, सोना पर, तो सोना को पिघला नहीं पाएगा, समझना गया। अगर वो दूसरा कोई चीज पर गिरा दिए बबुआ तो धुआं धुआं कर देगा। तो वही चीज होता है, उसी टेस्ट को हम एसिड टेस्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उस एसिड से जो टेस्ट करते हैं वो कठिन परीक्षा होता है, वो टफ टेस्ट होता है, उसको हम एसिड टेस्ट कहते हैं। यहां पर है अ स्नेक इन द ग्रास, यानी छिपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप कहलाता है। और स्नेक इन द ग्रास को कहते हैं छिपा हुआ दुश्मन है, और हिडन एनिमी है। स्नेक का मतलब होता है सांप, और ग्रास का मतलब होता है घास, यानी घास के अंदर सांप है। मान लो कोई व्यक्ति घूमने गया, कहा कि अरे हरा हरा हरियाली जो घास है, चप्पल जूता निकाल के थोड़ा बढ़िया फील करते हैं, ओ माय गॉड, इधर से ई है, फन मार के बैठा हो, आओ आओ आओ, कमॉन कमॉन, जैसे आया मार दिया, जो हच से उसको वो खत्म। तो वही है कि जो आस्तीन का सांप है, एक स्नेक है जो घास में है, यानी घास में सांप का होना ये दुश्मनी को दिखाता है। एक ऐसा जो एनिमी है, फ्रेंड नहीं है, दुश्मन है, और वो छुपा हुआ है, हिडन है, उसी को कहते हैं स्नेक इन द ग्रास, यानी छिपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज है। कोई व्यक्ति या वस्तु, टू अनलाइक थिंग और पीपल, उसे कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल मतलब सेव, ऑरेंज मतलब संतरा। तो सेव और संतरा, अरे सेव, एप्पल माने सेव होता है, ऑरेंज मतलब संतरा होता है। अगर दोनों कहे कि यो दोनों सेम है तो बकचोनर है इसका मतलब। एप्पल्स और ऑरेंजेस दो अलग अलग चीजें, उसे कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अ निडल इन अ हेस्टेक, कई मूवियों के डायलॉग होता है। वो कौन सा मूवी है? इंडियन मूवी है। तो उसमें कहता है कि तुम कहां हो, तुम्हें ढूंढ पाना मुश्किल है कि नहीं? बोला मुझे ढूंढ पाना वैसे ही है जैसे घास के ढेर में सुई का ढूंढना।
है ना, वही बात है। निडिल मतलब होता है सुई, हे स्टेक, हे स्टेक का मतलब घास का ढेर, कि मान लो घास के ढेर में कोई सुई ढूंढ रहा है, बहुत मुश्किल है, ना मिल तो, यानी समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, पता लगाना मुश्किल हो, उसी को कहते हैं निडिल इन अ हे स्टेक। नेक्स्ट है कि चेंज ऑफ हार्ट, दिल का बदल जाना। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, यानी चेंज हो गया है दिल मेरा, चेंज ऑफ हार्ट, यानी अपनी राय बदलना, यानी चेंज वंस ओपिनियन, उसे कहते हैं चेंज वंस द चेंज ऑफ हार्ट, यानी अपनी राय को बदल देना। और नाइट ऑल का मतलब होता है कि जो रात भर सक्रिय रहता है, रात भर जगता है, जो रात भर सक्रिय रहे। एज हार्ड एज नेल मतलब हृदयहीन, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत, और 9 days वंडर यानी थोड़े समय की सनसनी, ऑल एट सी यानी चकरा जाना, एसिड टेस्ट मतलब कठिन परीक्षा, स्नेक इन द ग्रास यानी छिपा हुआ दुश्मन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दो अलग चीजें, और निडल इन हे स्टेक पता लगाना जो मुश्किल हो, और चेंज ऑफ हार्ट यानी अपनी राय को बदल लेना। तो ये आपके आज का क्लास का पूरा पूरा निचोड़ था। आपने 30 चीजों को देखा, देखो देखा जाए तो आपने जो है 20 तो अपने सिनोनिम्स याद किया है, और 20 को क्वेश्चंस लगाए हो, 40 को वो हो गया, 10 को ये, 50 को हो गया, है ना। तो सारी चीजों को ऐसे ही हम हर दिन पढ़ते रहेंगे, हर दिन सारी चीजों को समझते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जो जो है नॉर्मल शब्द जो होते हैं, बड़े इजी शब्द होते हैं, उनको मैं लेके आऊंगा, है ना, ताकि आपको जो नॉर्मल नॉर्मल शब्द होता है, जैसे अटैक हो गया, नॉर्मल शब्द है, ठीक है, वो चीज वाले शब्द। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद।